इन पार्ट्स को हम लोग थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में भी लाने वाले हैं। तो ये चीज रियल में होती क्या है, ये चीज दिखती कैसे है, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके बताते भी चलते। चूंकि ये पावर सप्लाई से रिलेटेड है। क्या होता है कि कंप्यूटर हो या आपके घर लगने वाला सीसीटीवी हो या फिर आपका लैपटॉप ही क्यों न हो, इन सभी चीजों को जरूरत होती है पावर की। और पावर भी ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट पावर दे दिया, आपको उस चीज के लिए क्या जरूरत होगी कि पावर को कौन कन्वर्ट करता है, पावर को एसी से डीसी में कौन कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ही पार्ट्स की और ऐसे ही डिवाइस का आज हम लोग देखने वाले हैं, पूरी उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होती है। भाई ये जो एसएमपीएस आज हम पढ़ेंगे, यानी आप अपने कंप्यूटर के सीपीयू के पीछे की तरफ आप देखिएगा तो आपको एक पावर सप्लाई होगा जिसमें आप पावर के केबल को कनेक्ट करते हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि पावर एसएमपीएस होता क्या है, तो स्विचिंग रेगुलेटेड आर यूज्ड। तो यहां पर हम लोग जैसे जाएंगे तो switching regulator are used to SMPS device to maintaining and regulate the voltage output by switching and more off and on and off and load current a system suitable power generation and voltage between। ये तो अभी ये चीजों को यहां पर लिखा है कि हमारे पास एसएमपीएस का उपयोग किया जाता है। पहली चीज कि हमारा जो एसएमपीएस यूज आता है, पहली चीज तो आपका उपयोग आएगा कंट्रोल करने के लिए, यानी आपका जो पावर अगर ज्यादा आ रहा है तो इसको कंट्रोल करेगा। दूसरा, हमारे को पावर को ऑन एंड ऑफ करने में भी उपयोग में आता है। यानी ये एक स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जो आता है, इसके अंदर हम जाएंगे तो एक एक चीज को हमारे पास देखना है कि हमको एक एक चीज क्या क्या उपयोग में आती है। तो हम चलते हैं इसके हर एक चीज को समझेंगे। हमारे पास जितनी भी स्क्रीन आ रही है इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला कि ये जो एसएमपीएस होता है ना, ये उसका बेसिकली ये इंटरनल डायग्राम है। यानी कि अगर आप एसएमपीएस को खोल के देखोगे ना तो आपको अंदर इस तरीके का दिखेगा। हम कंप्यूटर हार्डवेयर का वाले लोग हैं या आपके घर पे कंप्यूटर है उसके अंदर है, आपको खोल के नहीं देखना है। बट एक चीज नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई एसएमपीएस के अंदर ऐसी चीजें क्या है। मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। ये जैसे आ गई, ये हो गई आपकी क्वाइल, ये हमारी आ गई क्वाइल। यहां पर जाएंगे तो इन चीजों को बोला जाता है, ये दिख रही है, हम इनको बोलते हैं हीट सिंक। ये हमारी आ जाएगी हीट सिंक आ गई। अगर हम यहीं पर जाएंगे तो ये जो इस टाइप की चीजें दिख रहे, ये दिख रहे हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं हमारी कैपेसिटर या कुछ लोग इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। और ऐसे ही आप यहां जाएंगे तो ये हमारा आया पावर ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें मैं इनके बारे में भी दिखाऊंगा। और एक यहां पर लगा हुआ रहता है पीछे की तरफ एक सीपीयू फैन आता है। क्योंकि क्या होता है, ये चीजें क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर चलता है तो अंदर इसके अंदर बहुत गर्माहट होती है, हीटिंग होती है। तो अंदर की गर्म हवा को बाहर की तरफ निकालने के लिए और बाहर की ठंडी हवा को अंदर लेने के लिए, जैसा आपके घर पे या ऑफिस में आप एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, ऐसे हमारे कंप्यूटर में इसमें भी एसएमपीएस में एक फैन होता है। इसको हम लोग फैन, सीपीयू फैन होता है, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। कैसे आता है एग्जॉस्ट फैन, अगर आप पीछे देखना कभी भी, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो पीछे की तरफ जाना तो गर्म हवा निकलती है। अगर आपका उसका फैन अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर बंद हो गया तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कई बार लोग हमारे पास आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, सर मेरे घर पे एसएमपीएस है वो चल नहीं रहा है या मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो हम लोग कई बार उनको एडवाइस देते, भाई पहला काम है कि तुम्हारे एसएमपीएस का फैन घूम रहा है कि नहीं। अगर उसका एसएमपीएस का फैन नहीं घूम रहा है तो क्या होगा, वो अंदर हीटिंग होगी और कुछ देर बाद या तो आपके कंप्यूटर को बार बार रीस्टार्ट कर देगा या फिर परमानेंटली ऑफ कर देगा। तो याद रखिएगा
कि हमारा एसएमपीएस के अंदर ये जो कंपोनेंट है ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज भी होता है। तो एक चीज तो मैंने ये बता दी, फिर भी मैं आपको यहां पर कुछ चीजें ऐसी लिखता हूं जो आपको काम आएगा। ये पूरा की पूरा जो एसएमपीएस बना हुआ है, ये पूरा की पूरा बना हुआ है स्टील बॉडी का, ध्यान रखिएगा, स्टील बॉडी का। अगर लकड़ी का होता तो आप भी जानते जल जाता, प्लास्टिक का होता तो पिघल जाता। तो स्टील बॉडी का बनाया, अभी उसको आप जब इसकी फोटो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जब हम जाते हैं तो एक इसके अंदर मैंने अभी भी बोला था कि इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन होता है। एग्जॉस्ट फैन का उपयोग किया जाता है कि अगर जो अंदर गर्म हवा होगी उसको बाहर निकालने के लिए। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कुछ आईसी होती, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसियां भी होती, चिप जिनको आप अक्सर चिप बोलते हो, आपको यहां पर दिख रही होंगी छोटी छोटी सी चिप वगैरह है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट। कुछ कंडेंसर भी कुछ लोग बोलते हैं, अपने अपने नाम है, हम लोग उसको कैपेसिटर बोलते हैं। कुछ डायोड है इसके अंदर, कुछ कॉइल भी मिलेगी, और इसके अंदर एक फ्यूज भी होता है। पता है कि जैसे एकदम से ज्यादा वोल्टेज आ भी जाएगा ना तो आपका एसएमपीएस का फ्यूज उड़ जाएगा, और अगर फ्यूज उड़ गया तो ये होगा कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड दूसरे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ये सब सेफ रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करता है। तो अगर कोई पूछता है कि हमारे एसएमपीएस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ये मेरे एसएमपीएस के अंदर लगने वाले ये वो कंपोनेंट है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में काम करता है। याद रखिएगा, कोई एसएमपीएस को एकदम वन वर्ड या टू वर्ड्स में बोले कि क्या काम आता है, तो एकदम डायरेक्ट वर्ड, एसी करंट को एसएमपीएस डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। अगर मैं कोई भी पावर बोर्ड के अंदर अगर मेरी फिंगर डाल दूंगा तो मुझे करंट लगेगा, क्योंकि वो ऐसी करंट है। पर जब डीसी करंट की बात करते हैं, जैसे आपका मोबाइल को चार्ज लगाया आपने, अब अगर आप इधर उस पर उंगली भी लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उस चार्जर के अंदर भी एसी को डीसी में कन्वर्ट किया गया। हमको डीसी करंट नहीं लगता है, हमको एसी करंट जरूर लगता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जिन कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बोला, अगर उनको मैं साइंटिफिक में बोलूं तो अभी बोला कि ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होता है, जिसकी मैंने आपको पिक्चर बताई। उसके अंदर वोल्टेज का रेगुलेटर का काम करता है, ये आता है कंडेंसर, इनको बोलते हैं, ये कंडेंसर कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर। ये ट्रांसफार्मर होता है, जैसे आपने देखा होगा ना घर पे ये बड़ी बड़ी डीपियां होती है, पावर ट्रांसफार्मर, वहां भी बड़े बड़े लगे रहते हैं, बड़ी लाइन को, हाई केवी की लाइन को कम करके ट्रांसफर करता है। वैसे ही ये भी ट्रांसफार्मर होता है जो कि मेनली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये रेक्टिफायर होता है, पावर को कंट्रोल करते करते आपके क्लाइंट तक, मतलब आप जहां आउटपुट ले रहे हैं वहां पहुंचाता है। और ये जो होते हैं कैपेसिटर, आपने देखे होंगे, ये छोटे छोटे से कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, और ये रेगुलेटर होता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये चीज क्या है, तो ये सब साइंटिफिक चीजें हैं जो आपके एक एसएमपीएस के अंदर है, जिसको अभी मैंने उनके कंपोनेंट के बारे में यहां पर बता दिया। अब आता है जो मेन, हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी चीजों पे जा रहे हैं। हमारे पास कोई भी व्यक्ति पूछता है कि सर एसएमपीएस कितने प्रकार का होता है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति यही बोलेगा कि भाई एसएमपीएस है, परंतु एसएमपीएस कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मल यानी अगर मैं बोलूं तो 80% आप देखना, जब आपके घर पे कंप्यूटर होगा, आपकी कॉलेज में कंप्यूटर होगा, आपकी कोचिंग पे कंप्यूटर होगा, तो अक्सर ये वाला एसएमपीएस मिलता है।
ये जितने भी असेंबल्ड कंप्यूटर होते हैं, जो लोग असेंबल्ड करते हैं, उनके पास यही वाला एसएमपीएस लगा हुआ होता है। परंतु जो लोग ब्रांडेड कंप्यूटर खरीदते, लाइक कोई बोले मैंने एचपी का खरीदा, कोई बोलता है मैंने लिनोवो का खरीदा, और किसी ने बोला कि मैंने डेल का खरीदा, उनमें जाओगे तो इस तरीके के एसएमपीएस मिलेंगे। पर याद रखिएगा ये एसएमपीएस बहुत कॉस्टली आते हैं, और इसका वेट, इस एसएमपीएस को 3 एसएमपीएस रख दो, जब जाके इसका 1 एसएमपीएस। वेट के साथ साथ वोल्टेज और उसके अंदर उसकी क्वालिटी अपने आप में एक अलग होती है। तो जो ब्रांडेड कंप्यूटर होते हैं ना, डेल, लिनोवा, सब में, उनमें इस टाइप के एसएमपीएस का उपयोग किया जाता है। ये नॉर्मली अगर आप कभी देखना फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जाके देखना, ये एसएमपीएस पे जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा 600-700 रुपए में। पर जब ये एसएमपीएस को आप देखोगे तो 2500 रुपए से ज्यादा में ही दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज प्लस क्वालिटी वाइज ये ज्यादा हेवी होते हैं। पर ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई सा भी लगा दिया, क्योंकि उनके ये जो कनेक्टर भी अलग अलग टाइप के दिखते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी पॉलिसी के अनुसार भी एसएमपीएस डिजाइन करती है। और ये जो एसएमपीएस है ना, ये जो लोग सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट करते हैं, जो लोग सीसीटीवी लगाते हैं, उसको पावर देने के लिए इसका उपयोग, ये कैमरे को भी पावर देता है, हमारे जो कैमरे लगते हैं उनको पावर देता है, और हमारा जो और भी जो डिवाइसेस होते हैं उनको यहां से पावर कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके की चीजें हमारे पास आती है। तो ये हमारा जो एसएमपीएस होता है, कोई आपसे पूछता है कि एसएमपीएस का उपयोग कौन कौन से एरिया में करते हैं, तो आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता सकते हैं। कंप्यूटर के लिए तो ये है, परंतु आप जब जाएंगे, अगर मान लीजिए अन्य जो डिवाइसेस होते हैं सब में आता है, चाहे फिर आपका लैपटॉप हो, चाहे फिर आपका डेस्कटॉप हो, चाहे फिर अन्य डिवाइस क्यों ना हो। ऐसी चीजों के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपके पास जो वोल्टेज के अनुसार देखा जाए तो हमारा जो एसएमपीएस होता है उसका पावर 200 वाट से स्टार्ट होता है, तो अधिकतम 2000 वाट तक के एसएमपीएस आते हैं। पर ये जो एसएमपीएस कब बदलते हैं, कहां बदलते हैं, क्या आप कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एसएमपीएस लगा देंगे, उनका भी कुछ लिमिटेशंस है। बट यहां पर ये जो हेवी एसएमपीएस दिख रहा है, ये आपकी 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, आपका प्रोसेसर या तो i5, i7 होता है, तब ऐसे एसएमपीएस देखने को मिलते हैं, या आपका जो जनरेशन के साथ साथ हेवी मदरबोर्ड होता है। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा है जब आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड लगी होती है। जब आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स लगी रहेगी कार्ड, तो फिर आपको ऐसे एसएमपीएस ज्यादा पावर के जरूरत होते। जो वीडियो गेम खेलते हैं या गेम्स बनाते हैं, या यूट्यूबर्स होते हैं, या वीडियो की एडिटिंग करने वाले होते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले लोग होते हैं, उनको 2 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। उनका पावर सप्लाई प्रॉपर वोल्टेज का होना चाहिए, अदरवाइज कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, हैंग होगा। दूसरी चीज होती है कि उसके पास ग्राफिक कार्ड है, तब भी ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज के अनुसार होता है। तो आप जब भी ऐसी चीजों का उपयोग करें तो इन चीजों को स्पेशली ध्यान दें कि आप कभी कभी होता है, जैसे देखिए जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो फिर वो दुकानदार आपको वैसे ही एसएमपीएस और उसकी क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार दे देता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपके पास एक कंप्यूटर आपको खुद बदलना है, तो फिर आपको तो ये चीज पता ही नहीं रहती कि भाई आप करें तो हम लोग क्या करें, कैसा एसएमपीएस आएगा और क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेट करते आता है तो आपको हार्डवेयर का थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, और उस नॉलेज के लिए हम आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, बताते भी जा रहे हैं। चलते हमारे पास ऐसा एसएमपीएस होता है, और उसमें जब कनेक्टर की बात करिए ना कि इतने कनेक्टर, ये देखिए ये पिन्स होती जो उसको 1 से लेके 24 पिन तक की कनेक्टर्स होते हैं। और इस एसएमपीएस की ये जो पिन है ना, ये इसी के बारे में
बताया गया, जिसके अंदर इनको ये जो कनेक्टर से होता है ना, इसको हम लोग मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसी कुछ चीजों का डाउट भी होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम उस मदरबोर्ड का कनेक्शन, अगर आप देखोगे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा तो आपको और पता चल जाएगा। इसके अंदर 20 पिन का भी होता है और 24 पिन का। कई बार ये होता है कि ये 4 पिन अलग निकल जाती है और ये 20 पिन अलग होती है, पर जैसी जरूरत होती है वैसे हम लोग यूज करते हैं। बट एसएमपीएस में ये जरूर ध्यान रखिए, इन सब चीजों का अपना अपना उपयोग है। अगर अगली स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं, फिर भी याद रखिए कि एसएमपीएस के अंदर ये तो आपका एसएमपीएस है, पर जब उसकी केबल होती है उससे ऐसे कनेक्टर्स निकलते, और इन कनेक्टर्स को या इस टाइप की जो बंडल निकलेगा, इस बंडल को आप मदरबोर्ड पे लगाएंगे। और मदरबोर्ड पे कहां लगाएंगे वो भी मैंने आपको एक सिस्टेमेटिक स्लाइड के बना के उन चीजों को भी मैंने आपको समझाया है। तो हम यहां चलते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे। ये देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया ये दो चीजें, तो आपके पास जब आप जाएंगे, नए और पुराने समय को भी देखना। देखिए, ये पुरानी हार्ड डिस्क आती थी, यहां पर ये वाला कनेक्टर लगता था जिसके अंदर 4 पिन आती थी। और अभी जो आ रहा है, अभी जो एसएमपीएस का कनेक्टर आ रहा है वो ये आता है, इसमें 24 पिन आती है, और इसमें जो आती थी इसमें 20 पिन आती थी, और वो आता था उसके अंदर ये 4 पिन का अलग से लगाया जाता था। तो हमारे पास आता था, और इसके अंदर ये जाओगे तो 4 पिन कनेक्टर ये जो आते हैं, क्या होता है कि अभी हम मदरबोर्ड के ऊपर चलते हैं, पीछे की स्लाइड में आगे के हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारा कनेक्टर्स होता है, जब जो कि हम लोग कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं, तो उसके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो एक जो कनेक्टर आता है, ये आता है एसएमपीएस के लिए, जो पावर सप्लाई जोड़ने के लिए, और ये कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए साटा केबल ये होता है, कनेक्टर्स होता है, और ये साटा पावर कनेक्टर से यहां लगता है। तो हमारे पास ये जो चीज है ना, ये साटा अभी का लेटेस्ट है जो कि हम यहां पर जाकर लगाते हैं। और पुराने वाला मैंने लास्ट स्क्रीन के ऊपर बताया, जो भी हम मदरबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं ना, हम वो इसके ऊपर लगाते हैं। ये हमारी एचडीडी है, हार्ड डिस्क है, ये हमारा ये हार्ड डिस्क का बैक और ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर है। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी वीडियो में, मैं आगे जाके आपको इन वायर्स को जोड़ना, कनेक्ट करना, ये भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपर समझ में आए। एसएमपीएस का कनेक्शन कैसे कैसे होगा, कहां कहां का पर कैसे कैसे हम यूज करते हैं, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको कुछ पुराना मदरबोर्ड भी, लेटेस्ट वाला मदरबोर्ड, पुराना दोनों बताऊं। ये पावर सप्लाई है, और इसका जो ये कनेक्टर से ना, इसको कहां जाके जोड़ूंगा, देखो ये है मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टर है, जहां पर मैं अपने एसएमपीएस की केबल को ले जाके लगाऊंगा। और ये नहीं लगाई तो आपके कंप्यूटर में कभी भी पावर आएगा ही नहीं। यानी यही एक ऐसा कनेक्टर, ये लेटेस्ट मदरबोर्ड बताया जिसमें ऐसे पिने रहती है और ऐसा कनेक्टर होता है, इसको लगाएंगे हम यहां पर। ये हमारा लेटेस्ट का है। अगर मैं ओल्ड वाली स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको कि ओल्ड स्क्रीन पे कैसे आता है, तो ये पुराने वाले में ऐसा आता था। देखो, ये हमने बहुत यूज किया है। जो लोग पुराने इंस्टीट्यूशन चलाने वाले होंगे या पुराने जो स्टूडेंट होंगे, उनको जब हम लोग हार्डवेयर पढ़ाते थे, ये बहुत हमने पढ़ाया है, क्योंकि इसमें ये जो आती थी ना, ये होती थी एसएमपीएस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो एसएमपीएस के ये कनेक्टर को लाके हम लोग यहां पर जोड़ देते थे। और याद रखिए, देखो यहां पर ये कनेक्टर के पास ये फंस जाता था ये वाला। और क्या होता था, इसमें जो केबल होता था, जो एसएमपीएस, ये एसएमपीएस से जो केबल आता था ना, इसके अंदर आप देखते थे 20 पिन आती थी, जो कि 20 पिन इसके अंदर आती थी, 20 जो कि यहां लग जाती थी। ओके, और एक 4 पिन का कनेक्टर आता था, ये लगता था आपका यहां पर। अब कई बार क्या होते थे, कुछ लोग ऐसे भी होते थे स्टूडेंट, क्या क्यों दुकान पे जाऊं, मैं खुद घर पे लगा दूं। तो वो क्या करता था, ये तो लगा देता था, ये भूल जाता था, या कभी गलत भी लगा देता था, तो जल भी सकता था। तो क्या होता था, पहले स्टूडेंट ऐसा कर लेते थे
कि भाई कौन सी चीज कहाँ लगती। पहले यूट्यूब नहीं होता था, इतनी चीजें नहीं होती थी। अब तो खैर व्यक्ति देखता है तो सब कुछ मिल जाता। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो एसएमपीएस आते हैं, पुराने भी जो एसएमपीएस मिलेंगे, और पुराने मदरबोर्ड बहुत सारे लोगों के यहाँ होंगे, जो अभी मैंने पीछे की स्क्रीन पे जो बताया, ये तो आपके पास बहुत सारे लोगों के पास मिल जाएगा। अभी जो लेटेस्ट वालों में तो बहुत सारे गेमर वाले और ये जो बड़े बड़े आ रहे हैं उनके पास ये तो मिल जाएगा, पर जो अभी जो पुराने वालों के पास इस तरीके का होता था हमारा ये जो आ गया। तो ये क्या होता था, यहां पर जब हम लोग काम करते थे तो ये पुराना एसएमपीएस का कनेक्टर था और ये मदरबोर्ड आता है। मतलब इस पिन को उठा के आपको यहां लगाना है। आप देखिएगा कभी एसएमपीएस, और कभी ये वाली जो पिन है इसको उठा के आप यहां पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा एसएमपीएस से मदरबोर्ड को इसको पावर दिया, तो फिर आपके सीपीयू को भी मिल जाता था, आपका जो रैम लगती थी उसको भी मिल जाता था, आपके साटा कनेक्टर को भी मिल जाता था। ऐसे हर एक इलेक्ट्रॉनिक को मिलता था। याद रखिएगा, ये जो मदरबोर्ड उनके टॉपिक, अभी हम लोग जो हार्डवेयर में एक एक चीज ला रहे हैं धीरे धीरे कि जो आपकी जरूरत होती जाएगी वो हम लोग सब लेते चले जाएंगे। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इन चीजों का बहुत सारी चीज मिलेगी। और एक ये जो चीज है, ये एक साइड है जिसका नाम है www.coolmaster.com पे जाना, गूगल पे लिख देना, अपने आप आ जाएगा। तो एक ऐसा है कि जैसे कभी आपके घर पे एक एसएमपीएस है, आप लगाते हो, और लगाने के बाद क्या होता है कि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कि भाई एसएमपीएस किसी ने कम वोल्टेज का लगा दिया हो, तो कभी भी आप कूल मास्टर की साइट पे जाइएगा, पूरी डिटेल आपको जरूर डालना पड़ेगी। आपका मदरबोर्ड कौन सा है, आपका प्रोसेसर कौन सा, आपकी रैम कितनी है, सारी डिटेल डालना पड़ेगा। तो कंप्यूटर आपको बता देगा कि कितने वोल्ट का एसएमपीएस आपको चाहिए। गलत तो नहीं कर दिया, गलत पावर तो नहीं आ रहा है, कम पावर तो नहीं आ रहा है। आप सारी डिटेल डाल दो, या अधिकतर ग्राफिक्स वाले के पास जरूरत पड़ती है, तो आपको कंप्यूटर बता देगा कि भाई आपको रियल में कितने वोल्ट का एसएमपीएस चाहिए था और आपने कितने वोल्ट का लगा दिया। साइट बहुत इजी है, गूगल पे जाएंगे, बस इसको लिख देना कूल मास्टर, जैसे लिखेंगे .com पे जाएंगे, उसके अंदर आप जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर पावर सप्लाई आ जाएगा। फिर पावर सप्लाई के बारे में देख लीजिए, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही करके आप अपने कंप्यूटर को घर भी चेक कर सकते हैं कि किस चीज के कारण आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट में। अब ये बहुत काम की चीज है। क्या होता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एसएमपीएस है मेरे पास, अब वो एसएमपीएस बंद है, चालू है, पावर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर में लगा के तो चेक कर नहीं पाओगे। अभी आपको कोई मार्केट में मिला, ये मेरे पास एसएमपीएस है आप ले लो, तो आप कैसे चेक करोगे कि भाई वो एसएमपीएस बंद है कि चालू है। तो आपको करना क्या है, वैसे तो मैंने लिख दिया कि आपका एसएमपीएस ओके है कि आपका डैमेज है, ये चेक करना है। तो ये मेरा एसएमपीएस के कनेक्टर्स होते हैं, हम इसके एक सिरे को लगा देंगे रेड, इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर लगा देंगे, और एक को लगा देंगे ब्लैक के ऊपर। ये मैंने लिख भी दिया, एक के ऊपर ग्रीन और एक के ऊपर ब्लैक लगा देंगे। ये देखिए, ग्रीन वायर को और ब्लैक वायर को टच करेंगे, काई से, एक वायर से टच करेंगे। जब आप एसएमपीएस के पिनों को देखोगे जो अभी मैंने पीछे बताई थी, तो हमारा कंप्यूटर का अगर एसएमपीएस का पंखा घूमने लग जाए, पीछे का फैन घूमने लग जाए, समझ जाइए कि आपका एसएमपीएस ओके। और नहीं घूम रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपके एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा, ये टेस्ट करने का, एसएमपीएस को चेक करने का बहुत इजी तरीका है। एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लीजिए, एसएमपीएस के वो कनेक्टर को लीजिए, एक को लगा दीजिए ग्रीन पे और एक को लगा दीजिए आप ब्लैक के ऊपर। आपका अगर पंखा घूमने लग जाए इज ओके। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है, बिना कंप्यूटर में कनेक्ट किए आप अपने इसको चेक भी कर सकते हो। अब सारी चीज हमने देखी, हमारे पास हर एक चीज आ गई। हम लोग चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर का भी एक नॉलेज हो जाए। जिस चीज को आप इतने समय से चलाते हो, चलाना सीख चुके हो, हर व्यक्ति के घर आजकल देखा जाए तो 40-60% लोगों के घर कंप्यूटर है। कई बार केबल ही नहीं कनेक्ट करते और बोले मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है। कई बार पीछे केबल कनेक्ट मॉनिटर की लगाई नहीं और हम बोल रहे वो नहीं चल रहा। तो ऐसी
कई प्रकार की छोटी छोटी तकलीफें हमने देखी है। अगर हम लोग इस टाइप की छोटी छोटी क्लासेस से हमारे कंप्यूटर को मैनेज करना सीख गए ना, तो हम कई साल भर में कितना ही रुपया हम बचा सकते हैं। चाहे फिर वो इंस्टॉलेशन का हो, चाहे फिर वो ट्रबल शूटिंग हो, चाहे फिर वो एसएमपीएस से रिलेटेड हो, कि मदरबोर्ड हो, कि हार्ड डिस्क हो, कि रैम हो। यहां से आप एक एक चीज को जब सीखेंगे ना, कि भाई आज हमारा एसएमपीएस से रिलेटेड एक डाउट क्लियर हुआ, तो अगली बार आपको क्या रहेगा कि अगला कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर क्या आता है। क्योंकि ऐसे एसएमपीएस आएगा, ऐसे आपको मदरबोर्ड मिलेगा, ऐसे आपको प्रोसेसर आएगा, ऐसे आपके सामने रैम आएगी, ऐसे आपके सामने हार्ड डिस्क आने वाली है। तो कुल मिला के जिस टाइप से एक इंसान का मुंह क्या काम करता है, आंखें क्या काम आएंगी, हाथ क्या काम आएंगे, कान क्या काम आएंगे, पहले हम एक एक चीजों को देख लेंगे तो हमारी 100% जैसी बॉडी रेडी हो जाएगी। वैसे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कि एक एक कंपोनेंट को पढ़ लेंगे तो हमारा सीपीयू कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। चाहे फिर वो लैपटॉप हो, चाहे फिर वो डेस्कटॉप हो, या फिर अन्य कोई भी डिवाइसेस हो, ये सब। तो इसी टाइप से हमारे इस टाइप का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगला वीडियो मैंने पहले ही लिखा कि अगर आप सही कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपको मिलेगा। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। धन्यवाद।